हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉन्टैक्ट सोल्यूशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पहला, कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में घरों या कार्यालयों में रखे कंप्यूटर ही आते हैं, या फिर लैपटॉप्स और नोटबुक के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन कंप्यूटर यहाँ तक सीमित नहीं है। कंप्यूटर हमारे चारों तरफ है। इनको हम आकार, उद्देश्य, उपयोग, कार्यक्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रख सकते हैं। तो पहला है, ये आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम के आधार पर कंप्यूटर्स। तो पहला है एप्लीकेशन के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और तीसरा है साइज के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आंकड़ों की एक भौतिक मात्रा, दाब, ताप, लंबाई, ऊंचाई आदि को दर्शाता है। यह आंकड़े सतत परिवर्तित होते रहते हैं। इस कंप्यूटर की कार्यक्षमता तेज होती है। इसका परिणाम हमें ग्राफ आदि के रूप में प्राप्त होता है। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़े स्टोर नहीं कर सकते। इनका उपयोग तकनीकी, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये दोनों के दोनों एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो एनालॉग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आते हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का अर्थ होता है अंक। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार करते हैं तथा घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, रेलवे, बैंक, अन्य सभी स्थानों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। वास्तव में जब हम कंप्यूटर की चर्चा करते हैं तो हमारा अर्थ डिजिटल कंप्यूटर से ही होता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण बड़े बड़े मशीन होती हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। पहला है टेम्परेचर मशीन, आजकल का डिजिटल टेम्परेचर मशीन आता है। दूसरा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, तीसरा है स्मार्ट वॉच। अगला हेडिंग, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिन एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे कि पेट्रोल पंप की मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जिसका एनालॉग भाग पेट्रोल की मात्रा को मापता है और डिजिटल भाग उसे अंकों में परिवर्तित करता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। तो इस डायग्राम, इस फिगर को देख के आप समझ गए होंगे कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को मिला के हम हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं, जो इस प्रकार के हैं। एक तो पेट्रोल पंप आता है, दूसरा मेडिकल सेक्टर में जो मशीनें होती हैं, कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उसमें दोनों कंप्यूटर का काम करते हैं, एनालॉग और डिजिटल। दूसरा हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें दिया है जनरल पर्पज। ये कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किए गए हैं। इन कंप्यूटरों में अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं और अधिक क्षमता भी होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु, जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे कंप्यूटर आपके जनरल पर्पज कंप्यूटर में आते हैं। दूसरा इसमें है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी कार्य विशेष को करने के लिए विकसित किए जाते हैं। इनका कार्य केवल एक ही तरह के कार्य को करना होता है, जैसे परिवहन नियंत्रण करना, मौसम की भविष्यवाणी करना आदि। इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज
होते हैं, लेकिन यह कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की भांति भिन्न प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे कि मौसम की जानकारी कि कल बारिश होने वाली है, तो उसकी जानकारी हमें नासा या इसरो जो भी संस्था है वो हमें तुरंत का तुरंत पहले ही दिन हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार के कार्य को करने के लिए हमें स्पेशल पर्पज़ के कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आधार के प्रकार, यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर तेज़ी से बढ़ता हुआ तथा व्यापक रूप में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। यह सभी तरह के कंप्यूटर से सस्ता एवं हल्का होता है और आकार में भी सबसे छोटा होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य जैसे मनोरंजन, शिक्षा, घर तथा कार्यालय इस्तेमाल आदि के लिए विकसित किया गया है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप, पीएडी यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आदि माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन और टैबलेट जो भी हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जा सकता। इन्हें छोटी और मध्य आकार की कंपनियां प्रयोग में लाती हैं। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन कंप्यूटरों की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए आरक्षण प्रणाली, बैंक में बैंकिंग के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए, पेरोल तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव करना आदि। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था जिसकी कीमत $18,000 थी। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, यानी किसी कंपनी में अगर आपको काम करते हो तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो एक दूसरे के थ्रू काम करते हैं। यानी अगर एक सिस्टम बंद हो गया तो वो कार्य हम दूसरे सिस्टम पे कर सकते हैं, यानी वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। यानी सारी फाइलें एक सीपीयू के अंदर जाके स्टोर होती हैं, जिससे हम किसी भी सिस्टम पे बैठ के वो फाइल वहाँ से निकाल के उस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। वे कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा के डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रेलवे, गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर 24 घंटों कार्य कर सकता है एवं इस पर सैकड़ों यूजर एक साथ या सैकड़ों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। अधिकतर कंपनी में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा खरीदारों व भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिल भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का वेतन बनाना, टैक्स का विवरण ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है। IBM कंपनी के मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ IBM सिस्टम 360 सीरीज, IBM Z सीरीज आदि आते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसको हम बोलते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर। चौथा नंबर पे आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल एवं खर्चीले होते हैं। इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा शोध कार्य, मौसम भविष्यवाणी, तकनीकी आदि कार्यों में होता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्य में होता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना व प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कैरे XMP था। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सनवे थिहुलाइट है, जिसे चीन द्वारा बनाया गया है। भारत के पास परम नाम का सुपर कंप्यूटर है।
जिसे भारत का वैज्ञानिकों ने भारत में तैयार किया था। परम कंप्यूटर का विकसित रूप परम 10,000 है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। ये सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी स्पीड्स और कार्य क्षमता बहुत बड़ी होती है, जो बहुत ही कम सेकंड, नैनो से भी कम सेकंड में हमारे रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।